जय श्री राधे कृष्णा। पिछले एपिसोड में मैं आपको बताई थी कि मैं आपको 108 देवी की शक्तिपीठ कहाँ कहाँ है और कौन कौन है वो मैं बताऊंगी। तो आज मैं इस एपिसोड में आपको यही बताने वाली हूँ। आप इनको ध्यान से सुनिए, समझिए, और जब भी आपको अवसर मिले, आप सब तरह से सामर्थ्यवान हों, निश्चिंत हों अपने जीवन में, तो कोशिश कीजिए कि इन पीठों के स्थान में जाएं और देवी का दर्शन करें और अपने सौभाग्य समृद्धि को बढ़ाएं। माँ भगवती आप सबको सौभाग्य समृद्धि बढ़ाने में आपकी मदद करें। तो अब मैं आरंभ कर रही हूँ। वेद व्यास जी कहते हैं जन्मेजय से कि अब मैं देवी पीठों का वर्णन कर रहा हूँ जिनके श्रवण मात्र से मनुष्य पाप रहित हो जाता है और सिद्धि की अभिलाषा रखने वाले, ईश्वर की कामना करने वाले पुरुषों के द्वारा जिन जिन स्थानों पर इन देवी की उपासना था, इनका ध्यान किया जाना चाहिए, उन स्थानों को मैं तत्पूर्वक बता रहा हूँ। वाराणसी में गौरी के मुख में निवास करने वाली देवी विशालाक्षी प्रतिष्ठित हैं और नैमिषारण्य में लिंग धारणी नाम से कही गई हैं और उन्हें प्रयाग में ललिता और गंधमादन पर्वत पर कामुकी नाम से कहा गया है। वे दक्षिण में मानसरोवर में कुमुदा और उत्तर मानसरोवर में सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती विश्वकामा कही गई हैं। उन्हें गोमंत पर देवी गोमती, मंदराचल पर कामचारिणी और चैत्र रथ में मतोत्कटा, हस्तनापुर में जयंती और कानकुब्ज में गौरी, मलयाचल पर रंभा कहा गया है। वे भगवती एकाग्र पीठ पर कीर्तिमती नाम वाली कही गई हैं। लोग उन्हें विश्वपीठ पर विश्वेश्वरी और पुष्कर में पुरुहूता नाम वाली कहते हैं। वे देवी केदार पीठ में सम्मार्गदायिनी और हिमवत पृष्ठ पर मंदा, गोकर्ण में भद्रकर्णिका, स्थानेश्वर में भवानी, बिल्वकम में बिल्वपत्रिका और श्रीशैल में माधवी तथा भद्रेश्वर में भद्रा कही गई हैं। उन्हें वाढ़ा पर्वत पर जया और कमलायन में कमला और रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालंजर में काली और सालग्राम में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया और महालिंग में कपिला और माकोट में मुकुटेश्वरी उन्हें कहा गया है। वे भगवती मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललिता अंबिका, गया में मंगला और पुरुषोत्तम क्षेत्र में विमला कही गई हैं। वे सहस्त्राक्ष में उत्पलाक्षी, हिरणाक्ष में महोत्पला और विपाशा में अमोघाक्षी और पुंड्रुवर्धन में पाडला, सुपार्श में नारायणी, त्रिकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मलयाचल पर देवी कल्याणी और सहस्रहृदय पर्वत पर एक वीरा और हरिश्चंद्र में चंद्रिका, राम तीर्थ में रमना, यमुना में मृगावती, कोट तीर्थ में कोटवी, माधव वन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंधा, गंगा द्वार में रति प्रिया, शिवकुंड में सुहानंदा और देविका तट पर नंदिनी, द्वारका में रुक्मिणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर विंध्यवासिनी और कारवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, वैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल में महेश्वरी, उष्ण तीर्थों में अभया, विंध्य पर्वत पर नितंबा, मांडव क्षेत्र में मांडवी तथा महेश्वरीपुर में सुहा नाम से प्रतिष्ठित हैं। वे देवी छगलंड में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर में वराहरोहा, प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देवता, समुद्र तट पर पड़ावाड़ा, महालय में महाभागा, पयुष्यनी में पिंगलेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। वे कृति शौच क्षेत्र में सिंहिका और कार्तिक क्षेत्र में अतिशांकरी, उत्पला पर्वत में लोला और सोनभद्रा नद के संगम पर सुभद्रा, सिद्धवन में माता लक्ष्मी, भरताश्रम तीर्थ में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी और किष्किंधा पर्वत पर तारा, दारू वन में पुष्टि और काश्मीर मंडल में मेधा, हिमाद्री पर देवी भीमा और विश्वेश्वरा क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में शुद्धि और कामावड़हो अन्न तीर्थ में माता, शंखोधार तीर्थ में धारा और पिंडार तीर्थ में धृति नाम से विख्यात हैं। चंद्रभागा नदी के तट पर कला, अछोद क्षेत्र में शिवधारिणी और वेना नदी के किनारे अमृता और बद्री वन में उर्वशी,
उत्तर कुरुक्षेत्र में औषधि, कुश द्वीप में कुशोत का, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, कुमुद वन में सत्यवादिनी, अश्वत्थ तीर्थ में बंदनिया और वैश्रवणालया क्षेत्र में निधि, वेदवंदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सानिध्य में पार्वती, और देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मा के मुख में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा और मातृकाओं में वैष्णवी नाम से कही गई हैं। सतियों में अरुंधति, अप्सराओं में तिलोत्तमा और सभी शरीरधारियों के चित्त में ब्रह्मकला नाम से वे शक्ति प्रसिद्ध हैं। और वेदव्यास जी कहते हैं, हे धनंजय, ये 108 सिद्धपीठ हैं और उन स्थानों पर उतनी ही परमेश्वरी देवियां कही गई हैं। भगवती सती के अंगों से संबंधित पीठों को मैंने तुम्हें बतला दिया और साथ ही इस पृथ्वी तल पर और भी अन्य जो प्रमुख स्थान हैं प्रसंग बस उनका भी वर्णन कर दिया। तो ये 108 शक्तिपीठ जो वेदव्यास भगवान अपने प्रपौत्र या उससे भी ज़्यादा ले लीजिए, जन्मेजय उन्हीं के हैं, तो उनको जन्मेजय को बता रहे हैं और इसके वक्ता जो हैं वेदव्यास हैं, श्रोता हैं जन्मेजय। तो उन्होंने ये 108 शक्तिपीठ की स्थान और उन शक्तिपीठ का नाम क्या है वो बताया। तो जब भी आपको मौका मिले आप निश्चित रूप से यहाँ जाइए और इसका लाभ उठाइए और इस तरह से माँ भगवती की कृपा आप प्राप्त कीजिए। और आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को शिव परिवार धर्म को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, शिव शिव, जय माँ दुर्गा।